स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इंटेलिजेंट माइंड्स में। और हमारा आज का टॉपिक है ट्रेन द ट्रेनर। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड बहुत सारी स्किल्स को लर्न किया होगा और उसी लर्निंग के आधार पर आपने आगे अपनी नॉलेज को शेयर भी किया होगा। लेकिन जब बात एक अच्छे ट्रेनर की आती है तो कहीं ना कहीं ये फील ज़रूर होता है कि वो क्या स्किल्स हैं जो एक अच्छे ट्रेनर्स में होनी चाहिए। और मैं आज आपको इस सेशन में यही बताने वाला हूँ। एक अच्छे ट्रेनर का एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए, किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, ट्रेनिंग देते समय एक ट्रेनर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, एक ट्रेनर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो दोस्तों, एक गुड ट्रेनर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि वो क्या होने चाहिए। ओरिजिनल होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए और एम्पैथी के साथ अपनी ऑडियंस को समझने वाला होना चाहिए, जो कि ऑडियंस की बात को समझ सके कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। या ऐसा कहें कि जिस वक्त आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उस वक्त आपके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि एक लीडर में होती है, एक बॉस में होती है। क्योंकि जिस वक्त आप ट्रेनिंग दे रहे होते हैं आपकी इमेज एक लीडर वाली होती है। एक ट्रेनिंग देने से पहले उस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव जानना बहुत जरूरी है और ये केवल दो क्वेश्चंस ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए काफी हैं। पहला, व्हाट दे नो, ट्रेनिंग ऑडियंस पहले से क्या जानती है, और दूसरा, व्हाट दे नीड टू नो, वो इस ट्रेनिंग के थ्रू और क्या जानना चाहते हैं। ट्रेनिंग की नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ टेक्निक्स लिखी हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं एक बार। सबसे पहला है इंटरव्यू। आप 1-to-1 इंटरव्यू ले सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन, आप ग्रुप डिस्कशन से भी ट्रेनिंग नीड का पता लगा सकते हैं। नंबर 3, क्वेश्चनर। एक क्वेश्चनर फॉर्म के थ्रू आप ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर यह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ट्रेनिंग ऑडियंस की नीड क्या है। पर्टेनिंग सर्वेज, आप सर्वे जैसी टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हैं कि आपकी ऑडियंस ट्रेनिंग से क्या लर्न करना चाहती है। और लास्ट में है नोइंग योर ट्रेनीज, आप अपने ट्रेनीज को किस तरीके से जानते हैं ताकि आपको ट्रेनिंग नीड्स पता चल सके। आप सेशन के दौरान 1-to-1 डिस्कशन जैसे एज ग्रुप क्या है, किस लेवल की ऑडियंस है, उनका एक्सपीरियंस, उनकी एजुकेशन बेस क्या है, उनकी वर्क प्रोफाइल क्या है, किस तरह की लैंग्वेज आपकी ऑडियंस ज़्यादा प्रेफर करेगी और किस तरह का इन्वायरमेंट उनको सूट करेगा। ऐसा सब कुछ करके आप अपनी ऑडियंस को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और ऑडियंस भी आपके साथ अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगी। एक अच्छी ट्रेनिंग को डिलीवर करने के लिए ट्रेनिंग की टेक्निक्स और ट्रेनिंग एड्स दोनों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, जैसे स्पीच देना, लेक्चर देना, केस स्टडी, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले कराना या किसी तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन देना, जिसमें कि आप एक ट्रेनर खुद किसी एक्टिविटी को करके दिखाते हैं ताकि ऑडियंस जल्दी और बेहतर तरह से समझ सके। और ट्रेनिंग एड्स क्या होते हैं, जैसे आप किसी क्वेश्चनर को यूज कर सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखा सकते हैं, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पर लिखकर समझा सकते हैं। ट्रेनिंग कंटेंट्स को आप प्रेजेंटेशन के थ्रू प्रोजेक्टर पर भी दिखा सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आप बता रहे हैं उसे वो अच्छे से समझ सकें, तो उसके लिए आपको इन टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए, जैसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू, सॉल्विंग पजल्स के थ्रू, या आप एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आपकी ट्रेनिंग में आप जितना फोकस विजुअलाइजेशन की तरफ करेंगे उतना ही फोकस आपकी ऑडियंस आपकी ट्रेनिंग पर करेगी। तो आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान वीडियोस, पिक्चर्स और डेमोन्स्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि आपकी ऑडियंस का फोकस प्रोजेक्टर स्क्रीन पर रहे ताकि आप जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो उस पिक्चर या वीडियो को देखकर उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर पाएं। एक ट्रेनिंग के दौरान 85% लर्निंग वीडियो के थ्रू आती है, जबकि लेक्चर्स या स्पीच की लर्निंग केवल 15% ही होती है। तो ट्रेनिंग टेक्निक्स को सेलेक्ट करने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों,
कोई किसी काम में 100% करेक्ट नहीं होता, तो अगर आपको ट्रेनिंग देते समय या उसके बाद कुछ नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं तो अपने आप को डिमोटिवेटेड नहीं होने दीजिए, क्योंकि यही नेगेटिव फीडबैक, यही क्रिटिसिज्म आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर के जाएगी। और अगर आप अपनी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं तो ट्रेनिंग के बाद फीडबैक लेना मत भूलिए। अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फीडबैक फॉर्म पर लिखे नेगेटिव फीडबैक पर फोकस ज़्यादा कीजिए, क्योंकि यही नेगेटिव कमेंट्स आपको आगे सफलता की तरफ लेकर जाएंगे। दोस्तों, आशा है कि इस सेशन में बताई गई बातें आपको समझ आई होंगी और आप इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे एक और नए ट्रेनिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।